नमस्कार, आदाब दोस्तों। मैं आफाक अहमद, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साफिन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पश्चिम पाली। ये साफिन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल यहाँ पे लाने का मेरा मकसद है, मेरा विज़न है एंड मिशन है। मेरा मिशन ये है कि सबसे पहला है कि डिसेंट्रलाइजेशन, हेल्थ सेक्टर में डिसेंट्रलाइजेशन करना है, यानी कि स्वास्थ्य विभाग में विकेंद्रीकरण करना है। इसके लिए जिस तरह से हमारे सीमांचल एक पिछड़ा एरिया है और यहाँ के लोग ज़्यादातर खेतीहर किसान हैं या फिर वो बाहर दिल्ली, पौड़ी, गढ़वाल ये जा कर के वहाँ कमाते हैं और यहाँ इनके फैमिली यहाँ रहते हैं, तो बहुत ही कमज़ोर तबके के लोग ज़्यादा यहाँ रहते हैं, जिसके वजह से इन लोगों को जब कोई बीमारी हो जाती है, स्वास्थ्य की समस्या हो जाती है, तो बड़े बड़े डॉक्टर, सुपर स्पेशलिस्ट, आई मीन कि एमडी लेवल से ऊपर डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी किशनगंज में नहीं है। इस चीज़ को हम जानते हुए मैं पिछले 12 साल से ओवरसीज़ में जॉब कर रहा था, लेकिन उसको छोड़ करके मेरे आने का यही मकसद है कि यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन करना है और यहाँ पे वो फैसिलिटी प्रोवाइड करानी है जो कि कोलकाता, दिल्ली, मुंबई इन सब जगहों में होता है। तो यहाँ पे अभी हमने पहल किया है। अभी हमारे पास डीएम गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट जो गुलाम मुस्तफ़ा साहब हैं, वो कोलकाता से यहाँ पे महीने में 2 बार आते हैं यहाँ की खिदमत करने के लिए। उनके साथ साथ एक बड़ा इक्विपमेंट भी हमने यहाँ पे जोड़ा है जो कि अच्छा एक्सपेंसिव है, इंडोस्कोपी, जो कि किशनगंज में इंडोस्कोपी का अभी कुछ नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ इंडोस्कोपी का भी फैसिलिटी है, जिससे ये पता चले कि आपका पैंक्रियाज या गॉल ब्लैडर या लीवर में कौन सी डिजीज़ है। एक तो वो हो गया। दूसरा, ब्रेन से रिलेटेड पूरा बॉडी जो है वो काम कर रहा है मास्टर कंप्यूटर ब्रेन से। तो ब्रेन के लिए FIPS निमहंस हॉस्पिटल से पास आउट डॉक्टर अनिकेत मुखर्जी जो कि कोलकाता से बिलोंग करते हैं, वो हमारे लिए इस क्षेत्र की समस्या को देखते हुए हमने बहुत रिक्वेस्ट करके उनको लाया है। वो हफ्ते में एक दिन यानी जुमेरात को, हर जुमेरात को यहाँ पे अपना टाइम साफिन हॉस्पिटल में देते हैं और लगभग 7 हफ्ते से वो दे रहे हैं। बहुत ही अच्छा उनका अब तक का जितना रिज़ल्ट आ रहा है, फीडबैक आ रहा है मेरे पास, इवन कि पैरालिसिस और जो ब्लड क्लॉटिंग ब्रेन में हो जाता है, वैसे वैसे पेशेंट को हम लोगों ने अब तक 7 हफ्ते में देखा है। बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। इसके अलावा स्किन एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट, क्योंकि यहाँ समस्या है वाटर का। वाटर में हमारे जो ग्राउंड लेवल वाटर है, इसमें आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होने की वजह से, जिससे हम नहाते धोते खाते पीते हैं, उनके वजह से क्या होता है कि हमारे स्किन, और स्पेशली 2017 के बाढ़ के आने के वजह से, उस बाढ़ में जितने भी पूरी दुनिया, पूरे हिंदुस्तान से जितने भी पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स खेतों में थे, वो सारे इधर के उधर एकदम मिक्सअप हो गए और यहाँ किशनगंज में अच्छा डेरा जमा लिया। अब जितने भी फसल हो रही है, उन फसलों को हम खाते हैं या यहाँ के पानी को पीते हैं, जिसके वजह से स्किन डिजीज़ आज के दौर में बहुत ज़्यादा हो गया है। इसके लिए हमने DNB डॉक्टर, जो कि MD लेवल से अबव है, DNB डॉक्टर्स हम यहाँ पे बैठा रहे हैं। डॉक्टर आकाश कुमार शाह जो DNB देखते हैं और डेली सोमवार से मंडे टू फ्राइडे यहाँ अपना सर्विस दे रहे हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स हैं गायनोकोलॉजिस्ट, जो कि DNB है बेंगलोर सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज से, वहाँ से इन्होंने PG की है और DNB की है। 8 साल के एक्सपीरियंस को लेकर यहाँ पे डॉक्टर अरित्र मांझी हमारे यहाँ पिछले 4 दिनों से यहाँ पे OPD चला रहे हैं। तो ये स्पेशली ये इनफर्टिलिटी में बहुत ज़्यादा अच्छा ये है, इनका पकड़ है और इसमें ये स्पेशलिस्ट हैं। तो ये गायनी यानी कि स्त्री से संबंधित किसी भी प्रकार की बीमारी, उनका इलाज ये यहाँ पे हो रहा है। अभी इसके लिए पहले जाना पड़ता था कि हमें इनफर्टिलिटी है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, 9 साल हो गए, 10 साल हो गए, हम दिल्ली जा रहे हैं, कलकत्ता जा रहे हैं। अब दिल्ली कलकत्ता की दूरी को हम कम करना चाहते हैं, पटना की दूरी को कम करना चाहते हैं, इसलिए ऐसे डॉक्टरों को हम यहाँ ला रहे हैं, ला के खड़ा कर रहे हैं। कोलकाता से डॉक्टर से आ रहे हैं, बेंगलोर से आए हैं, सिलीगुड़ी से कुछ डॉक्टर सिलीगुड़ी से भी आ रहे हैं, पुणे से भी, पुणे हमें जाना पड़ता है, यहाँ 100 किलोमीटर दूर है, पुणे से भी DM लेवल के डॉक्टर्स यहाँ साफिन हॉस्पिटल में अवेलेबल कराया जा रहा है। इसके अलावा पेडियाट्रिक भी हमारे जो फर्स्ट
किशनगंज में पहला फर्स्ट लेडी पेडियाट्रिक जो माँ होती है, जो लेडीज़ होती है, वो बच्चे को सबसे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। एक इन्फेंट बच्चा जो बोल नहीं सकता, जो कुछ बता नहीं सकता कि हमें क्या तकलीफ़ है, लेकिन माँ समझ सकती है, एक महिला समझ सकती है। तो ये महिला पेडियाट्रिक यहाँ लाने का मेरा यही मकसद है कि बच्चे को, जो बच्चा मुंह से आवाज़ नहीं निकाल पाए, उसको देखते हुए बच्चे को समझ करके उसका सिम्टम्स को समझे और फिर उसको मेडिकेशन करे। अभी यहाँ बहुत सारे ऐसे पेडियाट्रिक डॉक्टर्स हैं जिन पे उंगली नहीं उठाना चाहिए, लेकिन एंटीबायोटिक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आगे चल के टीन एज के बाद जैसे ही क्रॉस करेंगे, इनकी हालत क्या होगी। एक एक प्रिकॉशन में एक बच्चे को 3 प्रकार के एंटीबायोटिक्स का दिया जा रहा है, जिसका हम अगेंस्ट कर रहे हैं, और ये प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो प्रोटोकॉल को फॉलो होनी चाहिए, ठीक है। कम से कम मिनिमाइज़ जो बेसिक मेडिसिन है उस मेडिसिन पे फोकस करते हुए बच्चों का इलाज होनी चाहिए। इसके अलावा हमारे यहाँ MDS है, डॉक्टर हारून रशीद साहब, जो कि यहाँ किशनगंज से बिलोंग करते हैं और कोलकाता से इन्होंने पढ़ाई की है, और हल्दिया मेडिकल कॉलेज में वहाँ पे ये असिस्टेंट प्रोफेसर है। ये 24/7 यहाँ अवेलेबल है। प्रोस्थोडेंटिक्स है, यानी कि डेंटल सर्जन है। किसी भी तरह के दांत की समस्याओं को, या एक्सीडेंटल केस हो गया है, एक्सीडेंट हो गया, जबड़े निकल गए हैं, मसूड़े टूट गए हैं, उन सब का इम्प्लांट इसी छत के नीचे में होगा। इसके अलावा एक और हमारे लोकल डॉक्टर्स हैं, जनरल सर्जन है डॉक्टर आरिफ हुसैन, जो कि किशनगंज से ही बिलोंग करते हैं, सूरजापुरी यहाँ के रहने वाले हैं। ये दोनों डॉक्टर यहीं के हैं। और ये जनरल सर्जन जो है डॉक्टर आरिफ हुसैन साहब, ये पहले कटिहार मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर थे, जिन्होंने रिज़ाइन करके यहाँ सेवा देने के लिए, किशनगंज की आवाम को सेवा देने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। वो हमारे पास 24/7 अवेलेबल है। तो अभी हमारे पास वीकली जो आते हैं, एक न्यूरो आते हैं जो ब्रेन से रिलेटेड डॉक्टर्स वीकली आते हैं, और गैस्ट्रो जो पेट से रिलेटेड डॉक्टर है वो मंथली 2 बार आते हैं। बाकी जितने भी डॉक्टर्स का मैंने नाम लिया और जितने भी सेक्टर को कंप्लीट किया, ये सारे डॉक्टर डेली अवेलेबल है साफिन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। इसके अलावा ये हॉस्पिटल जो तैयार किया गया है, इस हॉस्पिटल में जो बेसिक फैसिलिटीज़ होनी चाहिए एक हॉस्पिटल में, उससे अच्छी लग्जरी फैसिलिटी हम प्रोवाइड करा रहे हैं। जो कि आप अगर बड़े शहरों में गए हैं, जो कैसे मतलब कि माहौल होता है हॉस्पिटल का, उस तरह के माहौल को क्रिएट करने की कोशिश की गई है। ये नहीं है कि 100% हम खरे उतर रहे हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। और साथ में ये लग्जरी जो हम फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, इसके अगेंस्ट में हम यहाँ के लोगों को वो फैसिलिटी ज़रूर देंगे, लेकिन इसके अगेंस्ट में कोई ऐसा हम कि एक्सपेंसिव होगा नहीं। यहाँ जितने भी नामी ग्रामी हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ पे सर्जरी होता हो, OPD चलता हो, इन सब हॉस्पिटल से भी यहाँ कम खर्चे में इलाज का इंतज़ाम किया गया है। एक छत के नीचे में ECG यहाँ अवेलेबल है। ECG, इंडोस्कोपी, पैथोलॉजी, सभी प्रकार के खून, बलगम, स्पर्म, सब चीज़ की जांच की जाती है। और फार्मेसी है यहाँ पे, इन हाउस फार्मेसी है। अल्ट्रासोनोग्राफी भी आ रहा है, अभी तो नहीं है, लेकिन 1 महीने बाद अल्ट्रासोनोग्राफी भी यहाँ आ जाएगी। तो एक छत के अंदर में आपको सारा टेस्ट, सारी समस्या यहीं सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।